नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। हम सब जानते हैं कि आज भारत डायबिटीज़ कैपिटल बनता जा रहा है और एक अनुमान के मुताबिक भारत में 74 मिलियन लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। डायबिटीज़ दीमक की तरह हमारे शरीर को खोखला बना देती है, जिससे हमारे शरीर को कई जो हमारे अंग होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचता है। शरीर के और पार्ट्स के साथ साथ डायबिटीज़ हमारी आंखों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है और यहाँ तक कि अगर इसका इलाज सही समय पर ना किया जाए तो इससे हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे उसी बीमारी के बारे में जिसकी मुख्य जड़ डायबिटीज़ है। इस बीमारी को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं और आज डायबिटिक रेटिनोपैथी पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से चीफ मेडिकल ऑफिसर हेड रेटिना सर्विसेज डॉक्टर दीपा शर्मा। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि डायबिटीज हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती है और इससे किस अंग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है? देखिए, डायबिटीज पूर्णतः हमारे पूरे शरीर को इफेक्ट करती है। अगर हम ऊपर से नीचे तक चलें तो हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट और हमारी किडनी, जो तीनों हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारी पूरी बॉडी को रन करने में जिनका रोल है। आप सभी जानते हैं कि ब्रेन के बिना बॉडी फंक्शन नहीं करती, हार्ट के बिना ब्लड नहीं मिलेगा बॉडी को और किडनी के बिना बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं निकलेंगे। तो ये तीनों हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिस पर डायबिटीज मुख्यतः असर करती है। और साथ ही हमारी आंखें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस दुनिया को देखने के लिए, जो हमारी लाइफ है, उसको शुगर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है अगर हम उसका पूरी तरह से ध्यान न रखें तो। साथ ही हमारी नसें और हमारे कानों की सुनने की क्षमता, हर ऑर्गन के ऊपर इसका असर होता है। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को होती है जिनका शुगर लेवल सबसे ज्यादा हाई रहता है? ज्यादातर ये है, एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि अगर शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड रहती है जिन लोगों में, उनके अंदर डायबिटीज के जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, साइड इफेक्ट्स भी नहीं, मैं कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा कहूंगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि डायबिटीज लंबे समय तक होने के कारण, यानी कि ड्यूरेशन, अगर ज्यादा देर तक डायबिटीज बॉडी में है तो भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि आपको उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन साथ ही ड्यूरेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन शुगर को कंट्रोल करना हमारे बस में है। इसलिए शुगर लेवल्स डेफिनेटली जिनके अंदर ज्यादा समय तक अनकंट्रोल रहेंगे, उनके अंदर इनकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ओके डॉक्टर दीपा, आज हर घर में डायबिटीज का एक ना एक मरीज जरूर मिलेगा, तो ऐसे में कितने प्रतिशत लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी के शिकार होते हैं? स्टडीज ने ये प्रूव किया है, लगभग लगभग 30 से 35% लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, जिनके अंदर लंबे लंबे समय तक शुगर है या लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड लेवल पे रही है। और साथ ही जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है या हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, उसमें लगभग 30 से 35% लोगों में डायबिटिक रेटिनोपैथी के चांसेस होते हैं। तो जो ये हाई ब्लड प्रेशर है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका कहीं ना कहीं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि डायबिटीज का जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो हमारी बॉडी में असर करने का तरीका है, वो बेसिकली ब्लड के थ्रू है। तो ब्लड के अंदर हाई ब्लड प्रेशर होना भी एक बहुत बड़ा कारण है कि शुगर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ज्यादातर उन लोगों में पाए जाते हैं जिनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है, या फिर जिनका लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, ये सब चीजें, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब ज्यादा होते हैं। इन्हीं ओके लोगों में इनके कॉम्प्लिकेशंस ज्यादातर पाए जाते हैं। ओके डॉक्टर दीपा, जैसे कहते हैं कि आंखें एक इंसान का सबसे महत्वपूर्ण गहना होती हैं, ऐसे कौन से बिल्कुल। वो लक्षण हैं जिनसे पता चलता है कि डायबिटीज ने व्यक्ति की आंखों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, और क्या इन लक्षणों को शुरुआत में पहचाना जा सकता है? बिल्कुल पहचाना जा सकता है। शायद इसीलिए मैंने आपको ये शो के लिए बोला, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो डायबिटीज से ग्रस्त हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि डायबिटीज आंखों को भी इफेक्ट करती है। डायबिटीज जब भी आपको डायग्नोसिस होता है, 40 साल के ऊपर अगर टाइप 2 डायबिटीज आपको है, या आपकी फैमिली में हिस्ट्री है कि पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स सबको डायबिटीज है, तो प्लीज सब लोग जैसे ही आपका डायग्नोसिस हुआ है डायबिटीज का, अपनी आंखों का चेकअप जरूर कराएं। क्योंकि शुरुआत में अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं, इसका इलाज किया जा सकता है। शुगर के ज्यादातर डायबिटिक रेटिनोपैथी में आपको देखने में प्रॉब्लम तब आएगी जब आपका बीच का पर्दा इफेक्ट होगा।
अगर आपके पर्दे में पेरिफेरी में यानी कि बाहर की तरफ को असर होगा तो आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप डायबिटीज के कारण जब अपने फिजिशियन से मिलेंगे और वो डेफिनेटली आपको एडवाइस करेंगे कि आप अपनी आंखों के डॉक्टर से मिलिए या किसी रेटिना स्पेशलिस्ट से मिलिए, तो वो जरूर आपका रेटिना एग्जामिन करेगा और आपको क्लीन चिट मिल जाएगी कि आपका पर्दा अभी ठीक है और आपको नेक्स्ट फॉलोअप विजिट पे कब उनसे दोबारा मिलना है। जी डॉक्टर दीपा, आपने ये बहुत सही बात की कि जब भी हम डायबिटीज़ का टेस्ट करवाते हैं तो हमें अपनी आंखों का भी टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे हमें बिल्कुल पता चल बिल्कुल सके। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, डॉक्टर मेरा स्पेशली अगला टाइप। जी बिल्कुल। डॉक्टर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जैसे कि हमने शुरुआत में बोला है कि क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी किसी व्यक्ति के अंधेपन का कारण भी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। डायबिटीज एक माइक्रो एंजियोपैथी है। हमारे आंखों के पर्दे में बहुत फाइन नसें होती हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि डायबिटीज की सारी प्रॉब्लम्स ब्लड वेसल्स से शुरू होती है, चाहे वो हार्ट को करे, चाहे ब्रेन को करे, चाहे नसों को करे, चाहे किडनी को करे। पर मेन प्रॉब्लम जो होती है वो नसों से, खून की नसों से शुरू होती है। और ऐसी ही डेलिकेट नसें हमारे आंख के पर्दे पर होती हैं। अगर वो नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो खून की नई नसें बनने लगती हैं पर्दे पर, और वो नई नसें नॉर्मल नसों जैसी नहीं होती, जिसके वजह से वो नसें फटने लगती हैं और आंख के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। इसी वजह से कई लोग डायबिटीज के वजह बाद हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि आज अचानक से हम सुबह उठे और हमें सब कुछ लाल लाल दिख रहा था। उसका कारण यही होता है कि उनके आंख में खून की नसें लगातार बन रही थी, लेकिन जब वो बन रही थी तो उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया या किसी को दिखाया नहीं, और जब वो फट जाती हैं तो आंख में ब्लीडिंग हो जाती है। और उस स्टेज के ऊपर आंख का पर्दा जो होता है उस पे वो जब ब्लीडिंग सूखती है तो वो खिंचाव भी करता है, वो उखड़ भी जाता है, और अल्टीमेटली उस स्टेज के ऊपर जो है हमारे हाथ से भी बात बहुत बाहर हो जाती है और हम वो आई लूज कर देते हैं। ओके। तो प्लीज पहले ही अपना चेकअप कराएं। ओके, तो डॉक्टर दीपा, जो ये आपने भी मेरे को बात बताई ब्लड वेसल वाली और आंखों के ऊपर से हट जाता है, तो ऐसे लोगों को रात में देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या दिन में? रात में डेफिनेटली इनको ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि डायबिटीज एक दो तरह से, एक तरह आप कह सकते हैं असर करती है। एक तो होता है कि डायबिटिक मैकुलर एडीमा, जिसे हम कहते हैं कि आंख के पर्दे में पानी आ जाता है। जब नसें ब्लॉक होती हैं तो जो ब्लड के अंदर पानी होता है वो बाहर आकर के पर्दे में जम जाता है। उस वजह से ज्यादातर पेशेंट्स को जो है पास का देखने में प्रॉब्लम आती है। दूर का इतना दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पास का पढ़ने में उनको अक्सर टेढ़े मेढ़े दिखेंगे, उन्हें लाइंस में गैप्स दिखेंगे या फिर ऊपर नीचे वेवी लाइंस दिखेंगी, ये सब चीजें आती हैं। और दूसरा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि खून की नई नसें बनना और ब्लीडिंग हो जाना, और साथ ही ये प्रॉब्लम आ जाना। जब ये नई नसें बनती है तो हम इनको लेजर के साथ ट्रीट करते हैं, और जब लेजर से ट्रीट करते हैं तो ज्यादातर इन पेशेंट्स को रात में कम दिखता है। पर मुख्यतः डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसे दिन में और रात में दोनों में ही प्रॉब्लम आती है। ओके डॉक्टर दीपा, मेरा अगला सवाल आपसे डायबिटीज़ के कंट्रोल के ऊपर है कि अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल के अलावा इसका कोई इलाज हो सकता है रेटिनोपैथी का? देखिए, रेटिनोपैथी का इलाज बिल्कुल हो सकता है। रेटिनोपैथी, जैसे मैंने आपको बताया, दो तरह से असर कर रही है। एक तो कि पानी भर रहा है पर्दे में, और दूसरा खून की नई नसें बन रही हैं। तो जो इनका इलाज होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है कि आंख के अंदर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो इस पानी को सुखाने में तेजी से हेल्प करते हैं, और हमारा साथ ही जो है वो पानी जब सूख जाता है तो हमारी नजर काफी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ये इंजेक्शंस एक या दो से नहीं चलता है, इनका एक पैटर्न बन जाता है, एक रेगुलर फॉलोअप बन जाता है, और रेगुलर टाइम पे हमें समय समय पर ये इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं ताकि पानी दोबारा ना इकट्ठा हो पर्दे पर। दूसरी चीज, जो खून की नई नसें बनती हैं, क्योंकि वो नई नसों जैसी नहीं होती, वो रप्चर होकर ब्लीडिंग कर सकती हैं, आंख में पर्दे में खिंचाव कर सकती हैं, तो हमें उन नसों को सुखाना पड़ता है, जो कि हम ज्यादातर मेनली लेजर से सुखाते हैं। तो जब हम ओके। लेजर कर देते हैं तो वो खून की नसें जो है वो सूख जाती हैं और नहीं फटती और ब्लीडिंग नहीं होती है, सब्सिक्वेंटली पर्दा पे खिंचाव नहीं होता। तो ये दो मेन चीजें हैं, लेजर और इंजेक्शंस। अगर ओके। हम इन दोनों को साथ साथ में चलाते रहें तो आंख के अंदर की कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटिक रेटिनोपैथी से है वो उसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं। ओके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है शुगर कंट्रोल। अगर आपका डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल है तो ये दोनों ही चीजें काम नहीं करती। ओके डॉक्टर दीपा, एक बीमारी होती है मोतियाबिंद और जी। डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर किसी को ये दोनों बीमारी एक साथ हैं तो उस हम्म। इंसान को क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या इसका इलाज संभव है एक साथ? देखिए, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। मोतियाबिंद तो एक डेड टिश्यू के अंदर एक एक लेंस, जो हमारा टिश्यू है, लेंस एक डेड टिश्यू है बेसिकली, ओके। उसमें मोतिया बन जाता है, और मोतिया को निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मोतिया को हम आराम से कैटरेक्ट सर्जरी के द्वारा फेकोएमल्सिफिकेशन करके, आजकल तो नई टेक्निक्स आ गई हैं, उसके थ्रू हम उसे निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ, और इनफैक्ट हमें जो डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर तो हम सेम सिटिंग के अंदर कई बार होता है कि पीछे पर्दे का भी इलाज कर देते हैं, चाहे वो इंजेक्शन से हो या लेजर से हो, और साथ ही मोतियाबिंद का भी इलाज कर देते हैं और मोतियाबिंद निकालकर दूसरा लेंस डाल देते हैं इनके अंदर। तो वो दोनों इलाज संभव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके डॉक्टर दीपा, जैसा कि अभी आपने इलाज के बारे में बताया कि लेज़र से और इंजेक्शन से इलाज हो सकता है डायबिटीज़ रेटिनोपैथी का, पर क्या ये इलाज प्रॉपर तरीके से हो सकता है? बाद में लोगों को इसकी शिकायत तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले इसको डायग्नोज सही तरीके से किया जाए और आप रेटिना, जो पर्दे के डॉक्टर, स्पेशल पर्दे के डॉक्टर जो होते हैं, जो इस चीज़ में ट्रेन्ड हैं, जो इस लाइन में ट्रेन्ड हैं, उसी से आप रेगुलर फॉलोअप रखें, उन्हीं के साथ दिखाएं। तो वो टाइम से जब आपकी आँख की नज़र को पूरा मॉनिटर करेंगे और आपकी आँख की कंडीशन को पूरा मॉनिटर करेंगे और आपको बताएंगे कि अभी ये लग रहा है तो हमें इस तरह से लेज़र करना ज़रूरी है, अभी पानी आ गया है तो आजकल हमारे पास बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेशंस आते हैं जिसे ओसीटी कहते हैं, जो हर ऑफ्थेल्मोलॉजी सेंटर या हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल है, जिसके अंदर से हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड अभी पर्दे में है, तो उसको ओके हम प्रॉपरली उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो उससे तो इसका परमानेंट इलाज इलाज हो सकता है इसका? परमानेंट तो मैं नहीं कह सकती इसके अंदर, क्योंकि ये डिपेंड करता है केस टू केस के ऊपर। ओके परमानेंट इलाज एज सच, क्योंकि डायबिटीज को आप शरीर से निकाल नहीं सकते हैं। अगर बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, बॉडी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक से ही कंट्रोल रखती है ब्लड शुगर को, तो वो वैसे ही रहेगी। तो हम डी रूट नहीं कर सकते डिजीज को, लेकिन अंडर कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके डॉक्टर दीपा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस समय छोटे बच्चे और यंगस्टर्स भी हैं जो धीरे धीरे डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं, तो बिल्कुल, क्या बिल्कुल। समय रहते उन्हें डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचाया जा सकता है? देखिए, डायबिटीज मुख्यतः दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप जी 2 जो है वो मोर देन 40 इयर्स पे जो फैमिली हिस्ट्री में चलती आ रही है वो उन पेशेंट्स में होती है, और टाइप 1 जो होती है वो यंग एज में डिटेक्ट हो जाती है। तो उन पेशेंट्स के अंदर एकदम डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं होती है जो यंग होते हैं या टाइप 1 के अंदर, उनके अंदर 5 साल के समय के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी अनकंट्रोल्ड अगर चल रहा है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के कुछ चांसेस हो सकते हैं। पर ज्यादातर मोर कॉमन जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी वो टाइप 2 डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड है। डॉक्टर, यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो इसमें कितना चांसेस है कि वो व्यक्ति डायबिटिक रेटिनोपैथी का शिकार हो सकता है? जी, मैंने अभी बताया 30 से 35% के बीच में चांसेस है कि अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं तो आप 30 to 35% चांसेस हैं कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाएगी। ओके डॉक्टर, चलते चलते आप डायबिटीज़ के मरीजों को क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो अपने आप को डायबिटिक रेटिनोपैथी का शिकार होने से बचा सकें? मैं सभी डायबिटीज के पेशेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको जैसे ही डायग्नोसिस आपका डायबिटीज का हुआ है, आप प्लीज अपने रेटिना स्पेशलिस्ट से मिलकर अपने पर्दे की जांच जरूर करवाएं, ताकि समय रहते आपकी आंखों का सही और उचित इलाज हो सके। ये इलाज हर जगह अवेलेबल है। हमारे हॉस्पिटल में हम पूरी तरह से डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटिक रेटिनोपैथी पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। आप आइए और आकर के उस इलाज का फायदा उठाएं। थैंक यू। डॉक्टर दीपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। डायबिटीज़ के चलते डायबिटिक रेटिनोपैथी एक बहुत ही आम समस्या बनती जा रही है। हाई ब्लड शुगर व्यक्ति की आंखों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए डायबिटीज़ के मरीजों को अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहिए और आंखों में किसी तरह की दिक्कत दिखाई देने पर डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे अपने नए गेस्ट के साथ और नए शो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer
while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.